रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी सहर मौज़म की, जो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बदकिस्मती देखें हमारे सिस्टम की, हमारे कानून की, कि ख़वातीन को अब सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए सोशल मीडिया पे आना और ये बताना कि जी मान ले कि मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अगर सहर मौज़म हारी तो सिर्फ सहर मौज़म नहीं हारेगी, हर माँ, हर बेटी और हर बहन ये जंग हार जाएगी। क्या चल रहा है मुनीर? ये क्या चल रहा है? सिर्फ 6 घंटे के लिए ट्रेंडिंग मेरे हक में थी और शहर के खिलाफ। पिछले 16 घंटे से शहर के हक में चल रहा है सब के। शहर को इंसाफ दो, कामरान को सजा दो। कौन कर रहा है ये? किससे करवा रही है वो ये सब? ये सब ऑर्गेनिक है सर, किसी से नहीं करवा रही, वो लोग खुद लिख रहे हैं उसके लिए। ये लोग पागल हैं जो मुफ्त में कर रहे हैं? मैंने लाखों खर्च किए हैं ये सब करने के लिए। मैंने तो आपसे कहा था सर, आप ओवरडू ना करें, उसको मजबूर ना करें जवाब देने पर। अब लोगों के लिए उसकी कहानी ज्यादा बिलीवेबल है। बिलीवेबल मतलब जो वो कहेगी लोग मान लेंगे। लड़की है सर, आप इस कंपनी के मालिक हैं, वो आपकी मुलाजिम। उसने आप पर रेप का इल्जाम लगाया और नौकरी भी छोड़ दी। आजकल के माशरे और ज़माने में ये ज़रा ज़्यादा काबिल तरस बात है। क्या करूं मैं शहर का, क्या करूं? सर, शहर की वीडियो आने के बाद एनजीओस उसके हक में लिखने लगे हैं सोशल मीडिया पर। कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से बाहर इतना बड़ा केस हो जाए कि खबरनामों में उसका जिक्र होने लगे। हमें हर सूरत शहर के ट्रेंड को काउंटर करना होगा। शहर को इंसाफ दो, अगर ट्रेंडिंग में रहेगा तो कामरान को इंसाफ दो भी ट्रेंडिंग में रखना होगा सर। ठीक है, जो कर सकते हो वो कर। बस ये याद रखो कि इस जंग में जीत मेरी और हार शहर की होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमें कुछ करना होगा सर। आप तैयार हैं? जी अंदर आ जा किरा। जी डैड आ जाए। खैरियत है? तुम सुबह से नीचे नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना? डैड जोई कल पूरी रात नहीं सोई है, अभी बहुत मुश्किलों से इसको सुलाया है। आप आए बैठे। हाँ आपको क्या हुआ है? थक गई हूँ मैं फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे जवाब दे देकर। किस बात के जवाब? कामरान के ऊपर सब कमेंट कर रहे हैं, अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। सिर्फ उस लड़की की झूठी सच्ची कहानी बोल देने पर सबने उसका यकीन कर लिया। आपको कैसे पता है कि शहर की कहानी झूठी है? बेटा, मेरा दिल नहीं मानता कि कामरान ऐसा कुछ कर सकता है।
किरण, तुम्हारी बात हुई है कामरान से क्या? नो डैड, उसकी कॉल आई थी लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। बेटा तुम्हें इस वक्त तो उससे राब्ते में रहना चाहिए, बिल्कुल अकेला है, कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए। जबरदस्ती मजबूर क्यों कर रही हैं किरण को आप? कितनी बार कहा है कि इसे डिसाइड करने दे कि इसे क्या करना है। ठीक है बेटा, तुम्हें जो समझ में आए वो करो। शुक्र है सर तूने हिम्मत दिखाई। अब सोशल मीडिया तक हर कोई तेरे बारे में बात कर रहा है। ज़रा ऑनेस्टली मैं अपना केस सिर्फ अदालत में लड़ना चाह रही थी। ये महाज तो कामरान ने खड़ा किया है और एक बार नहीं बार बार किया है। मैंने तो मजबूरन जवाब दिया उसका। लगता है ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गया था कि मैं जो चाहूंगा करता रहूंगा। सर तो चुपचाप बैठी रही कि कुछ कहेगी ही नहीं। मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था वो। डेस्परेट होकर ये सब कर रहा है क्योंकि अदालत में बीनिश ने कामरान के लॉयर को चारों शाने चित कर दिया है। अरे वाह, मैडम तो आज बड़े उर्दू के मुहावरे इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे भी जब मैंने कहा है ना तो एहसास हुआ है। सॉरी। शुक्र है, इतने अरसे बाद तुझे हंसते हुए देखा है मैंने। देखो ज़ोएब, इस केस की वजह से पुलिस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। जी सर, मुझे इस केस की नौयत का अंदाज़ा है, इसलिए पर्सनली इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर कर रहा हूँ। गुड, अगर कहीं पर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो डू लेट मी नो। हमने मिलकर इन केसेस को रोकना है। पिछले साल में जुर्म की शरह बहुत बढ़ गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इस मामले में हमसे बहुत सी कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखो ज़ोएब, ये केस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि पुलिस के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन जाए। आई एश्योर यू सर, अब ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र ना करें।